हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, यूपी के अंदर इस समय 3 भर्तियां जो भर्ती बोर्ड के अंडर चल रही हैं, प्रचलित हैं। यूपीएसआई जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, होमगार्ड जिसका एग्ज़ाम हो चुका है और कांस्टेबल जिसका एग्ज़ाम होना है 8, 9, 10 जून में। इससे संबंधित बच्चों के कुछ डाउट्स चल रहे हैं, स्कोर कार्ड, वेटिंग लिस्ट को लेकर के और यूपीएसआई में वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के भी बच्चों ने कई जो है ट्विटर अभियान भी चलाए हैं। तो उस सब के बारे में बात करेंगे और यूपीएसआई रिजल्ट कब तक और होमगार्ड के आंसर की, ये सारे आपके डाउट्स चल रहे हैं। तो भाई मैं सबको एक एक करके क्लियर करने वाला हूं। तो पहले आप ध्यान दीजिएगा कि यूपीएसआई रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके लिए बहुत सारी डेट्स आपको अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी हैं, तो भाई उनकी भी उतनी गलतियां नहीं हैं। और ये जो है यूपीएसआई का रिजल्ट डिले हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है नहीं पता है। बहुत सारे टेक्निकल कारण हो सकते हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो सकते हैं। तो उसको लिए तो अभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि उस टीचर ने बोला, इस टीचर ने बोला, वो रिजल्ट क्यों नहीं, ये रिजल्ट क्यों नहीं। तो वो आप ये मान लीजिए कि रिजल्ट में ऐसा हो रहा है कि आजकल आजकल तो अब इसमें आप बहुत इंतजार करना शायद आपको पड़ेगा नहीं। आज से लेकर के 2-4 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, कभी भी आ सकता है। मतलब ये उस तरह की बात हो रही है। और मैं अब से पहले 2-3 दिन पहले भी बोलता तो भी इसी बात को कहता। हालांकि अभी अब इस बात को 2-3 दिन पहले भी कहता और आज भी कह रहा हूं कि भैया आज से लेके कभी भी, क्योंकि यूपी होमगार्ड का जब से पेपर हुआ है उसके बाद से रिजल्ट आपका कभी भी जारी हो सकता था। अब क्यों नहीं हो रहा इसके बाद तो इसका तो नहीं पता। चलो अब मैं बात करता हूं होमगार्ड आंसर की। तो यानी ये रिजल्ट में आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना, होमगार्ड की आंसर की और रिजल्ट ये दोनों इर्द गिर्द ही आएंगे। मान लीजिए यूपीएसआई का रिजल्ट आज आ गया, होमगार्ड की आंसर की कल आ गई, या हो सकता है होमगार्ड आंसर की पहले आ जाए और रिजल्ट थोड़ा बाद में आए, 1-2 दिन। इतना ही इनमें थोड़ा आगे पीछे होना है। और होमगार्ड की आंसर की आने के बाद ही, क्योंकि जीएस है भाई, बहुत सारे टीचर्स ने आपको यूट्यूब पे हल करवा दिया है। लेकिन बच्चों मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूं या एवरेज कट ऑफ जो आपको बताया जाएगा कि क्या एवरेज चल रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है एवरेज, तो वो मैं तभी बता पाऊंगा अच्छे से जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जीएस में कोई एकदम एकदम सटीक आंसर मैथ रीजनिंग के मिल जाते हैं, लेकिन जीएस में कई बार नेट भी गलत दे देता है, इंटरनेट भी, और क्वेश्चन उस तरह के हैं कि इंटरनेट भी उसमें गड़बड़ कर जाएगा। तो फिर क्या होता है, बच्चा कोई यूट्यूब चैनल वाला इस आंसर को बता रहा है, कोई उसको, तो बच्चा उसको गिनता है जिसको जिसने उसका सही बताया है, तो उसको सही मान लेता है। इसलिए ऑफिशियल आंसर की से एक बार चेक हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर हम नतीजों तक पहुंच पाएंगे, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। अब बात आती है बच्चों नीचे कि जैसे स्कोर कार्ड। तो बच्चों बहुत देखिए, मैं लॉजिकल बात करूंगा, जिस पे भी बात करता हूं आपको इतना तो पता होगा, आपका आरडब्ल्यूए चैनल कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा जो बच्चों को मतलब मैं कहूं कि इन्फ्लुएंस करने वाली बात नहीं कहूंगा। मैं बातें करूंगा वो बातें कि जो आपको टेक्निकली समझ में आएंगी, जो आपको रीजन के साथ समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस चूंकि बच्चों आप आ जाओ क्योंकि मैं ये चीजें कर रहा हूं आपके लिए, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारे बच्चों का समय बर्बाद भी होता है और फिर ये पता होता है कि यार इसमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलना। तो अभी मैं स्कोर कार्ड का तो आपको जेन्युइन रीजन बताता हूं कि स्कोर कार्ड तो इस बार देना ही पड़ेगा। इसमें कोई और ऑप्शन भर्ती बोर्ड के पास है नहीं, पिछली बार नहीं दिया था ये। चलिए तो बच्चों स्कोर कार्ड की हम लोग जब बात करते हैं तो हम आते हैं इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर कि देखिए ये भर्ती बोर्ड का रिजल्ट यूपी कांस्टेबल में आया था 21 नवंबर 2024 का, जो 60,000 वाली भर्ती थी। इसमें इन्होंने साफ लिखा है, उस टाइम पे ही बच्चों ने क्या किया था, 21 नवंबर को ही जैसे ही रिजल्ट आया बच्चों की नंबर देखने की इच्छा हुई और नंबर बच्चों को मिले नहीं। तो फिर पैट के लिए क्वालिफाई वाली लिस्ट आ गई सीधा। तो बच्चों ने ये डिमांड उठाई और भर्ती बोर्ड को ट्वीट किए और भर्ती बोर्ड को ये जवाब देना पड़ा कि आरक्षी भर्ती 2023 के संदर्भ में डीवीपीएसटी के लिए आहूत किए गए अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की गई है वह परीक्षा के प्रथम चरण का परिणाम है, यह अंतिम चरण का परिणाम नहीं है जो आप स्कोर कार्ड मांग रहे हो। उक्त भर्ती की प्रक्रिया अभी प्रचलित है, अभ्यर्थियों के अंक संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किए जाएंगे।
और यूपीएससी सहित सभी परीक्षाओं में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी ये बोल रहा है कि जब परीक्षा पूरी संपन्न हो जाएगी, फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, उस टाइम हम आपको आपके स्कोर कार्ड दिखाएंगे, आपके अंक दिखाएंगे। और यूपीएससी सहित सभी परीक्षाओं में ऐसा ही किया जाता है। और दिनांक 21 नवंबर 2024 की विज्ञप्ति के अनुच्छेद 8 में यह स्पष्ट किया गया कि अभ्यर्थियों के अंक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। यह भी दिखा देता हूं, 21 नवंबर 2024 का जो लेटर था वो ये रहा, 21 नवंबर 2024, सबूत है पूरे। तो 21 नवंबर 2024 का ये लेटर है, जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस रिजल्ट में ही एक बात लिखी हुई थी। रिजल्ट में ही देखो आप कि रिजल्ट में इन्होंने पैरा नंबर बताया था, कौन सा, 8वां। ये लो, अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किया जाएगा। यानी स्कोर कार्ड आपका दिया जाएगा, ये साफ साफ रिजल्ट में ही लिख दिया था। लेकिन क्या स्कोर कार्ड आया? किसी बच्चे का नहीं आया। ये भर्ती बोर्ड की गलती है सीधी सीधी। और भाई भर्ती बोर्ड ने खुद प्रूफ छोड़ रखा है। लेकिन क्या हुआ कि भाई फाइनल रिजल्ट पर टाल दो, फाइनल रिजल्ट में जिस बच्चे का हो गया उसको कोई मतलब नहीं स्कोर कार्ड से, जो रह गए उनको भी कोई मतलब नहीं, जो किनारे पे थे वो बहुत थोड़े से बच्चे हैं, वही स्कोर कार्ड जानना चाह रहे होंगे। या कुछ बच्चों को ये था कि जिनके नॉर्मलाइजेशन में मान लो कम हुए होंगे अंक, तो उनको तो ये होगा मेरा तो मेरिट से ज्यादा अंक है और मेरा नंबर क्यों नहीं है। वो आज भी इस सदमे में है। तो भाई उनके लिए भर्ती बोर्ड को स्कोर कार्ड जारी नहीं करना चाहिए था क्या? तो भर्ती बोर्ड की पूरा गलत था जो बच्चों के साथ किया। और इसलिए इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूं कि भाई देखो, पहले तो मांग की जाएगी जैसे ही यूपीएसआई का रिजल्ट आए या होमगार्ड का आए, इस बात पे इस बार नहीं टिकेंगे कि भाई फाइनल रिजल्ट के बाद, ठीक है फाइनल रिजल्ट के बाद, पर ये तो आप लिख के भी दे देते हो तब भी आप स्कोर कार्ड जारी नहीं करते। तो इस बार सबूत के साथ कहेंगे, जब हम स्कोर कार्ड को जारी करने की मांग उठाएंगे तो ये कहेंगे देखो आपका 21 नवंबर का लेटर ये कहता है कि फाइनल रिजल्ट के बाद देंगे। क्या 60,000 भर्ती का आज तक भी फाइनल रिजल्ट के बाद भी स्कोर कार्ड आया? उनकी ट्रेनिंग पीओपी सब कंप्लीट हो चुके, वो ड्यूटी पे जा चुके हैं, है ना। तो इसके लिए भाई कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन उतने बच्चे हो नहीं पाते और जिनको बाकी बच्चे तैयारी में लगे होते हैं। नहीं तो कोर्ट इस बार रास्ता होगा और साफ साफ उन लेटर्स के माध्यम से होगा, वो एक प्रूफ के रूप में काम करेंगे। अगर ये स्कोर कार्ड जारी नहीं करेंगे तो कोर्ट इसका रास्ता है। बच्चों अगर आप ये आ गए कि सर हमें कोर्ट जाना है, तो आप सबको कोर्ट हम लेकर के चलेंगे, आपका खर्चा उठा देंगे पूरा। अगर स्कोर कार्ड इन्होंने जारी नहीं किया तो भर्ती बोर्ड को सारे बच्चों का स्कोर कार्ड जारी करवाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो फिर उसमें चिंता मत करिए, आपके साथ हैं। और वेटिंग लिस्ट पहले तो मांग उठाएंगे ट्विटर पे ही, अगर ट्विटर पे नहीं सुनी गई तो फिर न्यायालय उसका अंतिम रास्ता है, वहां से पक्का होगा क्योंकि प्रूफ हमारे पास है। वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं बच्चों। वेटिंग लिस्ट देखिए, बिल्कुल मैं लॉजिकल बात करूंगा आपसे, मैं पहले ही कह चुका हूं, तो आपको लॉजिकली समझना भी पड़ेगा। उतना दिमाग आपके अंदर होना चाहिए कि आप लॉजिकली बातों को समझ पाते हैं या नहीं। देखो, अब प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं। तो ये आप नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, 36 पेज का नोटिफिकेशन, और ये यूपीएसआई का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो आप एक बात देखिए, तो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है इस पेज पर, 13वें पेज पर। आप अपना नोटिफिकेशन चेक कर लेना। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। पहले नहीं डालता था भर्ती बोर्ड इसको, क्योंकि बीच में वेटिंग लिस्ट की मांग जब 41,000 भर्ती हुई, 49,000 हुई, उन सब में डाला है, उन सब में नहीं था। तो उन सब में बच्चों ने ये डिमांड की, 60,000 में ये डिमांड की, तो वहां ये नहीं डाला हुआ था। तो भाई इस बार तो ये डाल ही दिया, जब इन्होंने पहले ही नहीं मानी वो मांग, जब इन्होंने पहले ही नहीं मांगी। और इस बार अगर ये नोटिफिकेशन में डाल के कह रहे हैं कि कोई लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, अब उसमें आपको अगर यहां मान लीजिए इसमें चेंज करवाना है, तो ये तो भर्ती की नियमावली ही चेंज करी जाएगी बच्चों। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको एक और वाक्य बता देता हूं कि जब लेखपाल में बहुत सारी सीटें खाली रह गई, क्योंकि उन्होंने 8,000 वाली जो भर्ती थी लेखपाल की पिछली, उसमें बहुत सारी खाली रह गई। तो बच्चे जनता दरबार तक में जाकर के मिले, तो जनता दरबार में जब मिले तो वहां भी साफ साफ ये बोल दिया गया था कि प्रतीक्षा सूची नहीं जारी होगी।
जबकि वहां तो नोटिफिकेशन में भी ये बात नहीं लिखी हुई थी। तो प्रतीक्षा सूची इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। ये यूपीएसआई का नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें कहां लिख रहा है यूपीएसआई, तो भैया नीचे को आ जाओ, ये नोटिफिकेशन तो पूरा ही देखना पड़ेगा ना आपको, कहीं तो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, देखो ये आ रहा है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून, तो ये सब कुछ उसके बारे में बताया गया है। तो नोटिफिकेशन आपने देखा किसका, ये था यूपीएसआई का। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कांस्टेबल का। ये कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है, वहां ये लास्ट लाइन थी इसी 13वें पेज पर, और यहां पर ये रहा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, ये कांस्टेबल में आपको दिखा दिया। ठीक है, तो भाई अब मैं आपको और दिखा, देखो नीचे देखना है कांस्टेबल का, यहां आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी सशस्त्र बल, तो ये कांस्टेबल का है 13वें पेज पे, इस पे भी 13वें पेज पर है। अब मैं आपको दिखा देता हूं होमगार्ड में, क्या होमगार्ड में भी ऐसा प्रोविजन है? तो होमगार्ड में देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट के चांसेस यहां भी नहीं है। ठीक है, अब आप कहो कि सर हम ट्विटर अभियान से इसको करवा देंगे, या आप आवाज उठाओ इसको हम करवा देंगे, या हम जनता दरबार में इसका सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे, तो सॉल्यूशन इसका नहीं होना मेरे दोस्त। ठीक है, ये मेरा अपना पक्ष है, हो जाए तो बहुत बढ़िया भाई। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई मुझसे पूछे कि सर आप इस ट्विटर अभियान में क्यों नहीं साथ दे रहे हो, कुछ बच्चों के अगर कमेंट आएंगे, तो मैं यही कहूंगा कि भाई मुझे उम्मीद नहीं लगती, इसलिए मैं नहीं आऊंगा इसमें, ना मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं उस चीज के लिए प्रयास करूं जिसमें संभावनाएं हों। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं बच्चों, अगर ये तो मैंने बता दिया आपको कि वेटिंग लिस्ट नहीं जारी हो सकती, स्कोर कार्ड का मैंने बता दिया, वो होगा, वो करना पड़ेगा उनको, न्यायालय में भी जा सकते हैं, इससे तो आप न्यायालय में ही नहीं जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा, है ना। न्यायालय में साफ साफ सबूत है, उन्होंने दिखा देंगे भैया ये लिख रखा है, इसलिए नहीं जारी होगी। ठीक है, ये तो कोई भाई आपकी दया दृष्टि आ जाए तो कर दे, और दया दृष्टि इस नियमावली को बदल नहीं पाएगी। अब नियमावली कैसे बदलेगी भाई, वो तो बहुत ही टेढ़ी खीर है, वो तो पहले बदलती है भर्ती आने से, भर्ती के बीच में तो नियम नहीं बदलते। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं वापस कि क्या यूपीएसआई में वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। बच्चों पहले तो कोई ये ऑफिशियल खबर नहीं थी कि ये वैकेंसीज बढ़ेंगी, ये इंटरनली बहुत सारे बच्चों में चला ये खबर कि वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं 2000, ये चला था जस्ट एग्जाम होने से पहले, ये खबरें चलने लगी थी कि इस बार 2000 वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं, 4500 की 6500 होने वाली है, मैंने भी वीडियो बनाया था। ठीक है, लेकिन भाई इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं थी। अब अंदर से कैसे खबर पता चली, कैसे नहीं चली, 2000 का कहां से सवाल उठा, वो बात अलग है। लेकिन मैं इसके लिए अगर कुछ बताने लगूं या कुछ प्रूफ दिखाने लगूं, तो इसका अगर आप कहो तो देखिए ये यूपीएसआई का ही नोटिफिकेशन है, ये सब उसकी डेट थी ऑनलाइन वगैरह की, तो 1.3 पेज पॉइंट पे लिखा हुआ है, परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। परीक्षा से पूर्व, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उससे पहले तो रिक्तियों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भर्ती किसी भी समय या ये किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है। वो तो देखो ये तो अलग, इन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए ये बात भी लिखते हैं, लेकिन इन्होंने एक बात इंपॉर्टेंट लिखी, परीक्षा से पूर्व ये हो सकता है रिक्तियों में परिवर्तन। अगर इन्हें करना होता तो जो परीक्षा से पहले 2000 की डिमांड उठ रही थी, तो वहां पर इनका चांस लग रहा था, लेकिन अभी बहुत चांसेस नहीं दिखाई देते। भाई बढ़ने के चांसेस क्या रिजल्ट आने तक चलते रहेंगे क्या, मुझे चांस नहीं लगते। हालांकि अब आप कहो कि सर बढ़ जाए तो बढ़िया रहेगा, देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि 2000 बच्चे हैं ये, और आप एक एक दो दो नंबर पे वहां देखोगे ना, जितने पे भी कट ऑफ जा रही है जाएगी, तो एक एक दो दो नंबर पे 2-3 हजार बच्चे वहीं पे दिख जाएंगे आपको। यानी अगर ये 2000 वैकेंसीज बढ़ भी गई तो कट ऑफ में अंतर मुश्किल से 1-2 नंबर का ही पड़ेगा, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना आप। 2 भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, 1-1.5 इतने में ही सिमट जाएगी सारी बात। ठीक है, 1-1.5-2 नंबर नॉर्मलाइजेशन के साथ में बोल रहा हूं, 1-1.5-2 नंबर से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। अब यूपीएसआई की जो नई वैकेंसीज हैं, क्योंकि आप देख लो ना, एक नंबर पे इतने बच्चे वहां पर होते हैं, इतने सारे बच्चों में से मैंने दिखाया था आपको डेटा भी, वो तो मेरे पास जो बच्चों ने डेटा भरा मैंने उतने में से दिखाया आपको, और पूरे में तो कितने ज्यादा होते होंगे आपने खुद सोच लो, 1-2 नंबर से ज्यादा का फर्क पड़ता नहीं है। अब ये वैकेंसीज मान लीजिए 4000 की जगह अगर ये 3000 भी होती, तो कट ऑफ जितनी अब जाएगी उससे 1-2 नंबर और ऊपर जाती, बस इतना ही फर्क होता है बच्चों।
ठीक है, तो ये वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं, तो इसके भी चांसेस अब मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं नेगेटिव पूरा ही बोलूं तो वो एक अब आप समझ सकते हो इससे, तो इसलिए आप कह रहे थे कि सर आप वैकेंसी बढ़ाने में क्यों साथ नहीं आ रहे, तो मैंने स्कोर कार्ड बढ़ाने में, और स्कोर कार्ड के लिए तो आ सकते थे सर साथ, बिल्कुल आ सकता था, लेकिन भाई स्कोर कार्ड के लिए तो बात तो तब करूं ना कि जब कोई रिजल्ट जारी हो गया हो। रिजल्ट से पहले केवल स्कोर कार्ड की हम बात कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अभी तो भर्ती बोर्ड कह देगा रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ, स्कोर कार्ड कहां से दे दें आपको। तो इस वजह से, हालांकि आपने अब उनके दिमाग में ये बात डाल ही दी है कि भाई स्कोर कार्ड इस बार विद्यार्थियों की डिमांड है, तो बहुत अच्छी बात है, और फिर इस बार से शुरुआत से सजग रहेंगे, और रिजल्ट के बाद एक और ट्विटर अभियान, 2 और ट्विटर अभियान, जितने भी चाहिए होंगे उतने करेंगे, और कोर्ट पे फिर अंतिम रास्ता रहेगा। अंतिम विकल्प हमारा वही है और वही समाधान है। फिर क्या यूपीएसआई की नई भर्तियां आएंगी, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है। तो बच्चों जो इंटरनली भी बात पता चल रही है वो ये लग रही है कि भाई नवंबर दिसंबर के आसपास ही कोई चांस बनेगा। फिलहाल जल्दी में कोई चांस नहीं नजर आता है। नवंबर दिसंबर में चांस पक्का बनेगा कि यूपी एसआई की वैकेंसी जो 2000 आप पद की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो वहां देखने को मिले। क्या केवल 2000 मिलेंगी? नहीं, वो ज्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए शायद पद, क्योंकि नई वैकेंसी निकालनी है, इलेक्शन आ रहा है, तो इस वजह से सोचा हो कि भैया अगली बार में वाहवाही लेंगे। सरकार तो ऐसा ही सोचेगी, क्यों सोचेगी वो तुम्हारे बारे में? ठीक है, इसमें बढ़ा दिया तो उतने ही बच्चों को फायदा, नहीं तो उससे उसमें नई भर्ती लाएंगे तो ये भी खुश और वो भी खुश अगले वाले। तो इसलिए सरकार अपने फायदे की सोचेगी। भाई मैं ये पहले भी कह चुका हूं आपसे, और होमगार्ड रिजल्ट के लिए करनी चाहिए एक कोशिश। एक बात बता देता हूं बच्चों, होमगार्ड रिजल्ट के लिए जो एक कोशिश, जैसे वेटिंग लिस्ट है सर, ये वेटिंग लिस्ट, अब बच्चों को लग रहा है कि सर होमगार्ड में तो बहुत वैकेंसी खाली हो जाएंगी, क्योंकि यूपी कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो बाद में आएगा, और होमगार्ड का जो रिजल्ट है वो पहले आ जाएगा, और जिन बच्चों का दोनों में होगा वो बाद में जाएंगे यूपी कांस्टेबल में, और होमगार्ड की वो वैकेंसीज को खाली खा जाएंगे। बिल्कुल जाएगा तो बच्चा तब भी कांस्टेबल में ही। बिल्कुल, ये एकदम जेन्युइन पॉइंट है। तो फिर इसके लिए समाधान क्या हो? समाधान ये होना चाहिए बच्चों कि होमगार्ड का रिजल्ट सबसे बाद में आना चाहिए। यूपीएसआई का तो पहले आ ही रहा है, उसके बाद यूपी कांस्टेबल का आना चाहिए, और तब होमगार्ड का आए। यानी होमगार्ड का जो फाइनल रिजल्ट है, होमगार्ड की जो प्रक्रिया है, यूपी कांस्टेबल के बाद होगी। तो यूपी कांस्टेबल में जिसका आना होगा आ जाएगा, और वो होमगार्ड की अगली प्रक्रिया में जाएगा ही नहीं। तो फिर इनकी वैकेंसी सेफ रह जाएंगी। तो ये होना चाहिए, और ये कोशिश होनी। ये कोशिश कैसे होगी? तो इसमें हमारे कुछ बच्चे हैं जो होमगार्ड मंत्री जी से मिल सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, वो उनको एक ज्ञापन देने की कोशिश में है, और जिस दिन दे देंगे उस दिन पता भी लग जाएगा, मैं बता भी दूंगा आपको। वो उनको ज्ञापन दे रहे हैं कि होमगार्ड का रिजल्ट, होमगार्ड का पहला ही रिजल्ट यूपी कांस्टेबल के बाद आए, क्योंकि पहले रिजल्ट से ही फर्क पड़ेगा, फाइनल से तो फर्क पड़ना नहीं है। जब तो बराबर ही बच्चे लिए जाते हैं, फिर क्या फायदा रह जाएगा? तो ये होमगार्ड का जो रिजल्ट है वो बाद में आना चाहिए यूपी कांस्टेबल के। ठीक है, तो ये ज्ञापन अगर चला जाएगा तो फिर सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी, ना इतनी फिर खाली वैकेंसीज रहनी। जो आप ये सोच रहे होंगे कि सर 10-20% शायद खाली चले जाएंगे पद, वैकेंसीज खराब हो जाएंगी, ऐसा फिर नहीं होगा, काफी कम हो जाएगा। ठीक है, चांसेस फिर खाली रहने का काफी कम हो जाएगा, और सारे बच्चे 41,000 वैकेंसीज फिल आउट हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो भैया अब तक की ये सारी अपडेट थी, और जो भी मैं आपको अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से दे सकता था, मैंने वो सारी बातें आपको बताने का प्रयास किया है, और आगे जो जो भी जरूरत होगी वो सब करेंगे भाई। ठीक है, और जो बच्चों के अगर भले की बात है, बच्चों को दिख रहा है कि हमें इससे बच्चों के पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, तो उसमें क्यों नहीं साथ आएंगे भाई? उसमें जरूर साथ आएंगे, और आगे खड़े मिलेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।